कुछ कहानियाँ सिर्फ आंसुओं से नहीं लिखी जाती है एक माँ के दर्द से। आइए देखते हैं एक माँ जिसका नाम कमला है और उसके बेटे रोहन की कहानी। रोहन, मैंने तुम्हें अकेले पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर मैं मर जाऊं तो मेरी आखिरी इच्छा पूरी करना। माँ, ऐसा मत कहो। तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा है कौन? बताओ माँ, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मैं पूरी जान लगा दूंगा उसे पूरा करने में। मेरे मरने के समय तुम मेरे लिए कफन लेकर आना। डॉक्टर आता है। तुम्हारी माँ के पास ज्यादा समय नहीं है, जल्द ही ऑपरेशन करना होगा। ठीक है, मैं पैसों का जल्द से जल्द इंतजाम करूंगा। रोहन जंगलों में लकड़ी काटने जाता है। लकड़ी काट कर घर घर जाकर बेचता है। उसका दोस्त श्याम मिलता है। रोहन, तुम्हारी माँ की तबीयत अभी कैसी है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर ने जल्द से जल्द ऑपरेशन करने को कहा है। तो देर किस बात की? जल्द ही ऑपरेशन करवा दो। हाँ, मगर मेरे पास थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। तू क्यों चिंता करता है? ये ले पैसे, इसे तेरी माँ का इलाज करा। बहुत बहुत धन्यवाद। वह जल्दी जल्दी हॉस्पिटल की ओर जाता है। ये लीजिए पैसे, मेरी माँ का जल्दी ऑपरेशन कर दीजिए। आई एम सॉरी, अब देर हो चुकी है। रोहन की आंखों में आंसू आ जाता है। वहां से भागकर माँ के कमरे पर जाता है। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं किसके सहारे जीऊंगा? माँ, माँ, वापस आ जाओ ना। रोहन अपनी माँ की इच्छा पूरी करता है। माँ के लिए कफन लेकर आता है। फिर रोहन अंतिम संस्कार की तैयारी करता है। अगली सुबह घर पर शांत बैठा हुआ था। उसके आंखों में आंसू थी। वह अपनी माँ को अब भी याद कर रहा था। तभी उसकी नजर एक टेबल पर रखे एक कागज पर जाती है। कागज को उठाता है और उस पर कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़ने लगता है। बेटा, अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो मैं दुनिया छोड़ चुकी होंगी। मैं तुमसे ये बात छुपा कर रखी थी, पर अब वक्त आ गया है तुम्हें ये बात बताने का। तुम्हारे पिताजी हमारे साथ क्यों नहीं रहते? तुम्हारे पिताजी का मेरे साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ था, बल्कि वो शहर गए हुए थे ताकि कुछ पैसे कमा कर यहाँ लाए। तुम उन तक ये बात जरूर बता देना कि मैं उन्हें रोज याद किया करती थी और मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। रोहन की आंखों में आंसू आ जाता है। फिर वह मन ही मन ठान लेता है, मैं अपने पिताजी को जरूर ढूंढूंगा। वह गांव से शहर की ओर जाता है। यहाँ तो आ गया हूँ, लेकिन इतने बड़े शहर में कहाँ खोजूंगा? अब शाम होने वाली है। आज यहीं रुक कर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कल से पूरे शहर में खोजना शुरू करूंगा। अगली सुबह वह रास्ते रास्ते घूम घूम कर वह अपने पिताजी को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके सारे पैसे खर्च हो गए हैं। वह काम की तलाश में इधर उधर भटकता है। वह एक दुकान पर जा पहुंचता है। भैया, मैं गांव से आया हूँ मेरे पिताजी को ढूंढने। मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। मुझे काम की सख्त जरूरत है ताकि इतने बड़े शहर में मैं अपने पिताजी को ढूंढ सकूं। शॉपकीपर को दया आ जाती है। ठीक है, आज से तुम यहाँ साफ सफाई का काम करोगे। वह फिर तुरंत ही काम करना शुरू कर देता है। काम खत्म करने के बाद कहता है, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है।
आज का मेरा हिसाब कर दीजिए। पैसे लेकर वहां से चले जाता है अपने पिताजी को ढूंढने। वह आसपास हर क्षेत्र में अपने पिताजी को ढूंढने लगता है, फिर भी वह नहीं मिलते हैं। वह जाकर एक स्थान पर बैठ जाता है। माँ, तूने ही मुझे मेरे पिताजी के बारे में बताया है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी पिताजी नहीं मिल रहे हैं। आखिर मैं इतने बड़े शहर में कहाँ खोजूंगा। आज मैं यहीं रात गुजार देता हूँ, फिर सुबह काम पर चला जाऊंगा। वह उठकर काम पर जाता है। काम पर जाने के बाद वह मन लगाकर काम करता है। शॉपकीपर कहता है, अभी थोड़ी देर रुको, मुझे थोड़ा काम है। मैं काम खत्म करके आता हूँ, उसके बाद तुम चले जाना। ठीक है। शॉपकीपर वहां से चला जाता है। तभी दुकान पर रोहन का दोस्त आता है। अरे रोहन, कैसे हो? इतने दिनों बाद आज तुम्हें देख रहा हूँ। ठीक हूँ। दरअसल बात यह है कि वह पूरी बात अपने दोस्त को बताता है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। तुमने अपनी माँ के पत्र पर भरोसा कर कर यहाँ आए हो, तो वही माँ तुम्हें अपने पिताजी से तुम्हें मिलवाएगी। हाँ, मुझे खुद पर भरोसा है। मैं अपने पिताजी को जरूर ढूंढ लूंगा। रोहन, कल तुम अपने काम से छुट्टी ले लो। हम कल घूमने चलेंगे और तुम्हारे पिताजी को भी ढूंढेंगे। मैंने तो अभी अभी काम पकड़ा है, इतनी जल्दी छुट्टी मुझे कैसे मिलेगी? तुम अपने शेठ से पूछ लेना। अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तभी शॉपकीपर आता है। ये लो, आज की कमाई तुम्हारी। मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। कल मैं अपने दोस्त के साथ घूमने जा रहा हूँ। ठीक है। आगे रोहन, चलो आज घूमते हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद रोहन कहता है, मैं उस दुकान से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। रास्ता पार कर ही रहा होता है, तभी एक कार वाले जोरदार टक्कर मार देता है। रोहन जब आंखें खोलता है तब वह खुद को हॉस्पिटल में पाता है। एक आदमी उसके पास खड़ा होता है। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहा था। मेरी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है। कोई बात नहीं अंकल, आखिर गलतियां तो इंसान से ही होती है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। तभी रोहन कहता है, मेरी माँ नहीं है और मैं अपने पिताजी को यहाँ ढूंढने आया हूँ। मुझे माफ करना बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी माँ नहीं है। वैसे तुम्हारी माँ का क्या नाम है? कमला। कमला, क्या तुम्हारा नाम रोहन है? हाँ, मगर आपको कैसे पता कि मेरा नाम रोहन है? मैं तुम्हारा पिताजी संजय हूँ। मैं सालों पहले गांव को छोड़कर यहाँ शहर आ गया था। तुमने क्या बोला? कमला नहीं है? क्या हुआ मेरे धर्मपत्नी को? इतना सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। फिर कहता है, आप मेरे पिता हो? मैं आपको काफी दिनों से ढूंढ रहा था। माँ आपको वहाँ हर दिन याद करती थी। मैं भी यहाँ तुम दोनों को हमेशा याद करता था। अब तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना। इतना कहने के बाद रोहन को अंदरूनी चोट लगने की वजह से उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। यह कहानी हॉस्पिटल से ही शुरू हुई थी और यह कहानी हॉस्पिटल पर जाकर रुक गई।